रागिं प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुलाभिषेञ्जे इष्टे मनोरथ सतेव्र विभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निकला वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समाधे रमोदवासित समस्त दिगंतराल मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंग मानम त्रिलोक पावन महं स्नमं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महाभिपर्यन्तं चतुर्विशन्तितंकर परम देवगानादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देश छत्तीसगढ़ राज्य डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संमत 2551 माघ मासे कृष्ण तिथि अमावस्या दिन बुधवार मुनि यार का चुल्ला चुल्ली का श्रावक साई का नाम सकल कंजायाति जलाभिषेक नमः बोलिए श्री दिव्याय श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जैनं नमो लेशभिषाऊणं चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम शावंगलम केवली परनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाव लोकोत्मा केवली परनतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणपवजामि रन्ते शरणपवजामि सिद्धे शरणपवजामि शाव शरणपवजामि केवली परनतम धम्मं शरणपवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरिते भगवते श्रीमते विष्णु 5 तीर्थंकराय द्वादशगुण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे सिद्धाय विद्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रवर्ती मर्दन अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धरणन प्रणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अबाधम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं छिन्द सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारीं सर्वजासुगोमहे सजमारीं सर्वशस्यधानवृक्षलता गुलं पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्क्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिं सर्वजीवानंदनं जनानंदनं भव्यानंदनं गोकुलानंदनं सर्वराजानंदनं सर्वयजमानानंदनं सर्वं दुःखमहानंदय पच पच कुट शीघ्रं शीघ्रं यशुकं त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम् अभिमचे आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं। इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री विपिन कुमार जी क्षेत्रपालिया लावंडी रायपुर से, आशीष जी क्षेत्रपालिया लावंडी रायपुर, इंजीनियर चक्रेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन लावंडी रायपुर से, राजा राम जी जैन, शैलेश कुमार जी, ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी एवं श्रीमती सूरजबाई के परिवार से यहाँ पर शांति धारा नन्नी देवरी निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। श्रीमान चंद्रकांत जी जैन राजनाथ गांव परिवार की ओर से, श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन श्री खदान की ओर से, सेठ सिंगई किशोर कुमार जी जैन, श्रीमती सरला जैन डोंगरगढ़ परिवार की ओर से,
शांति धारा संपन्न हो रही है। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़, जैन जनेतर बंधु डोंगरगढ़, कृति उनके परिवारजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारजन, श्रीमती ऋचा जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी कार्यकर्ता, सभी त्यागी वृत्तियों के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांतिरस्तु, तास्तु, तुष्टिरस्तु, तास्तु, पुष्टिरस्तु, तास्तु, समृद्धिरस्तु, तास्तु, कल्याणमस्तु, तास्तु, सुखमस्तु, तास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, तास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु, तास्तु। ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, चंदापुर भगवान की जय, मंगलपुर के बड़े बाबा की जय, गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अंतो विभाति शशांक कांत मुचेस्ते गम्य भानुकरा प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवद शोभम प्रज्ञा प्रयत्रि जगता परमेश्वरतम। ओम ह्रीं श्री जिगमस्वर छत्रत्रम स्थापयामि। कुंदाचल चामर चारु शोभम लगात कांतम उदय शशांक सुचि निर्झर वारी धारा मुचेस्तिगम सुर गिरे हृव सात कोम। ओम अष्टप्रातीर श्री जी के पार्श्वभागे चमरद्य में स्थापयामि। जिन ग्रहे अभिषेक मामजे। ओम ह्रीं में खजरा चंदपु भगवान के अभिषेक शांति धारा अपना जलद अर्घम निर्वपाम थी स्वाहा। सर्वकरण शांतिकर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रत्यार संयुक्त सोरती संक्रांति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोत्तर सम्मोषणावन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भवो वसनदीकरम परिपुष्पांजलि चिपेम। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जिन्नाथ चौसौरी दियों के नाथ हैं। सत इंद्र की झुकते सतत पद पंकुज में माथ हैं। तिथे से सक्रिय अनंग पद भूसी प्रमुख की अर्चना ही शांतिना जिन्हें से की मैं नित्य करूँ आराधना। ओम ह्रीं चतुष्डीरी समनगाय थी शांतिनाथ है अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपाम थी स्वाहा। सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोत के शंत्यादन में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे से सक्रिय अनंग पद भूसी प्रमुखी अर्चना ही शांतिना जिन्हें से की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता थी शांतिनाथ है अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपाम थी स्वाहा। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि चिपेम। 9 लौंग चढ़ाएंगे या पुष्प चढ़ाने 9 बार जाप की। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपाम
निरूपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवाचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोचार्य चक्रेशम हनिहरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम गणधर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सोजिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवेभ्य अनर्घपद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। साची कहे तुरे यौवन से हम के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती। ओम ह्रीं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र अवतर संभव सटिति आवाहनम। ओम ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य समय सागर जी महाराज अत्र तिष्ठ ठाय ठाय स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय आत्रिमम सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलि छिपामि। जीवन मिलता है तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है अंतर के कोने में दीपक सा जलता है। गुरु नाम लेने से नव जीवन मिलता है। सांसारिक विषयों को भरमाया वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुस धोने आए हैं। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आए हैं। ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपांति स्वाहा। क्रोधी वन भर इसे भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए हैं। ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। बना सदा से मत वाला कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय अक्षय प्राप्त अक्षतम अक्षतान निरूपांति स्वाहा। इन बड़े बाबा बड़े बड़े हैं इनके नाम छोटे बाबा छोटे चंदगिरी इनका धाम। इस छुदा ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विदर्शनाय पुष्पम निरूपांति स्वाहा। कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोधि जगाऊंगा। बड़े बाबा बड़े ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति स्वाहा। और सुबह से हो गई चंदगिरी के धाम गुरु जी महा मिलेंगे। वो अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूरी की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य
श्री विद्यासागर जी महामुनि लेंगे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? चलो चंद्रगिरी के धाम गुरुजी वहाँ मिलेंगे। चलो चंद्रगिरी के धाम गुरुजी वहाँ मिलेंगे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह असुर धूप चढ़ाने आए हैं। ओम ह्रीम गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनींद्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनींद्राय अष्टकर रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनींद्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपन्ति स्वाहा। मेला लगे ओम ह्रूम गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनींद्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। टप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृति कृति किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो, तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो। तुम हो अपने में समय सा, तुम स्वाद बाद के प्रस्तुता वाणी वीणा के मधुर ताल। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े। बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। भीगा भीगा आप जी और अमृत रस बरसाब जी आंगनिया। मुनींद्राय आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घ्यम नरपामते स्वाहा। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जिन सागर गुरुवर हम भक्तों का उद्धार करो। ओम ह्रीम आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नरपामते स्वाहा। बोलिए जी नमः सिद्धेभ्यः। सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलम्। त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जिनानामेव शासिनं, जिनानामेव शासिनं, जिनानामेव शासिनं। पूज्यपाद गुरुपाद में प्रणाम हो सौभाग्य। पाप ताप संताप घटे और भणे वैराग। जीवन शिल्पी मम गुरु विद्या उदन विशाल। बोध दिया वैराग ने जीवन लिया संभाल, जीवन लिया संभाल, जीवन लिया
संभाल। देवादिदेव विश्व प्रभु महावीर भगवान की, चंद्रगिरी के देवादेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामणि महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामणि महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री आगम सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री पुनीत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजाओं की, परम पूज्य 105 श्री ज्येष्ठ शेषारिका श्री गुरुमती माता जी की, परम पूज्य 105 दृढ़मती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मुझसे कुछ बोलने को कहा जा रहा है, सत्य सत्य का रहस्य खोलने को कहा जा रहा है। पूज्य श्री निर्यापक श्रवण समता सागर जी, पूज्य श्री आगम सागर जी, पूज्य श्री पुनीत सागर जी, परम पूज्य 108 दृढ़मती गुरुमती माता जी की प्रकर्ष प्रतिभा के आगे मैं गौण हूँ, अतः मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आज मुझे अचानक बोलने को कहा गया, कोई भूमिका भी नहीं थी और हमने कभी महाराजियों के सामने इतना कभी बोला भी नहीं है। ये पहला चांस है। हमारी बड़ी माता जी बहुत प्रोत्साहन करती रहती कि तुम्हें बोलना है। हमने कहा हमने कुछ भूमिका नहीं बनाई, माइंड में कुछ चीज़ है नहीं, हम कैसे बोलने पाठ कर रहे हैं। तो माता जी कहती हैं इतने साल तो हो गए हैं तुम्हें, बोलो। पुण्य योग्य से दुष्काल में भी हम सबको सन्मार्ग मिला, मुक्ति पाने की छटपटाहट देखी, मन चरणों में झुक जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। इनकी ममता है माँ जैसे, मन चरणों में खो जाता है। किसे ज्ञात था, किसे पता था कि मेरे गुरुदेव इतनी जल्दी चले जाएंगे हम सब के बीच में से। मुझे तो इतने साल हो गए दीक्षा लिए, लेकिन कभी गुरुदेव से मुंह लग करके बात नहीं की, कभी प्रायश्चित लेना है, कुछ बात कहना है तो लिख के देते थे। बस बड़ी माता जी, जो पूज्य बड़ी माता जी हमारी, दोनों बड़ी माता जी बस बड़ी बड़ी आरिकाओं को बुला देते और हम लोग ऐसे बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखते रहते थे। जो भी सजेशन देना है, जो भी कुछ बात कहना है संग संबंधित, तो बड़ी माताजियों से कहते थे। हमने तो कभी मूलक के बात भी नहीं की, कभी कुछ कहा भी नहीं आचार्य से इतने दिन दीक्षा, लेकिन पता नहीं था, कोई बात नहीं। हमारी सभी बड़ी माताजियों को आचार्य ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, और हमारी बड़ी माताजी भी हम लोग को बहुत कुछ देती हैं, शिक्षा देती हैं, संस्कारित करती हैं, पग पग पर संभालती रहती हैं हम लोगों को। पूज्य बड़ी माता जी, हम लोग से कुछ गलती हो जाती है तो संभालती रहती हैं हम लोगों को। हम लोग तो क्या है, परोसी थाली मिलती है तो खीर खा लेते हैं हम लोग बैठ के, बनी बनाई खीर मिलती है। लेकिन अभी भोपाल में माता जी ने आज्ञा दी, और एक बार और आज्ञा दी थी गोपर गांव के लिए कि तुम्हें चातुर्मास में जाना है। हाँ, अपनी माता जी से तो बोल देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, टाल मटोली कर देते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी माता जी है ना, गुरुमती माता जी, उनके सामने नूनच नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम महाराज जी को भी मना कर देते कि हमको कुछ नहीं आता है। बोलो बोल, आता है सब कुछ, क्यों नहीं आता, बोलो, जो कुछ भी मिला है इतने शान में बोलो।
हमारी माता जी हमेशा प्रोत्साहन देती रहती, लेकिन हम उनको टाल देते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है। तो माता जी ने अभी सोनागिरी भी भेजा था हम 2 आरिकाओं को प्रवचन करने के लिए 10 लक्षण में। एक बार बड़ी माता जी ने, पूज्य दृढ़मती माता जी ने शिकायत कर दी आचार्य महाराज से, इसको कभी भी प्रवचन करने के लिए भेजते हैं तो ये मना करती कि हमको नहीं आता है। हमने कहा हाँ पूज्य गुरुदेव, हमको प्रवचन करना सही में नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो ये ऐसा लगता कोई विदेश में भेज रहा हो। मंच माइक से बहुत दूर रहना चाहते हैं, मुझे स्वदेश में रहना है, मैं क्लास ले सकती लेकिन प्रवचन नहीं करूंगी। तो आचार्य ने बहुत अच्छा हमको समझाया, बोलो देखो इतने सारे लोग आते हैं, तुम स्वाध्याय करोगे, तुम जो भी सुनाओगे, कम से कम 2 व्यक्ति भी अगर सुलझते हैं, कल्याण के मार्ग में लगते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम स्वयं अपना स्वाध्याय करना और इनका भी स्वाध्याय करा देना। है ना, गुरुदेव को प्रोत्साहन देने की कितनी कला थी, वही कला हमारी बड़ी माताजियों में भी है। मैं ज्यादा क्या बोलूं, हमारी बड़ी माताजी लोग बैठी हैं और मुझे महाराज से भी कुछ सुनना है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने, हम लोग भले दूर बैठे बैठे टुकर टुकर देखते रहते थे और बड़ी माताजी हम लोग को सब सुनाती थी, लेकिन बड़ी माताजी को भले सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी जो भी छोटी माताजी, हम लोग छोटी माताजी हैं, लेकिन भरपूर दिया गुरुदेव ने। उनके उपकारों को हम सिद्ध भी बन जाएं तो भुला नहीं सकते। एक बार संघस्थ मुनिराज ने आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य श्री जी, मेरे पास 2 युवक आते हैं और दोनों ही मित्र हैं। मित्र का अर्थ समझते हैं आप लोग कि मित्रम निवर्त्यति पापात्, जो पापों से बचाए और कल्याण के मार्ग में लगाए, सन्मार्ग में लगाए, ऐसा कल्याण मित्र हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो धर्म ही अपना कल्याण मित्र है। तो महाराज ने कहा, महाराज दोनों ही मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें से एक मित्र ने मेरे से पूछा है कि 13 पंथी किसे कहते हैं और 20 पंथी किसे कहते हैं। तो उसी ने फिर प्रश्न किया कि उत्तर दिया प्रश्न का स्वयं, पहले प्रश्न किया फिर उत्तर देने लगा अपने दूसरे मित्र को। कहने लगा जो मोटे साजू होते हैं ना, वो तो 20 पंथी हैं और जो दुबले पतले होते हैं वो 13 पंथी हैं। तो आचार्य श्री हंसने लगे, फिर इशारा करके कहा, अभी हम लोग बिहार करके आ रहे ना, तो कच्ची रोड मिलती है। तो आचार्य श्री बोले, जो कच्ची रोड है ना, इशारा करके बोले ये तो 13 पंथी है, और जिस पर डामर आ जाता है वह क्या है, 20 पंथी है। ऐसे हमारे गुरुदेव हम लोगों को समय समय पर सजग करते रहते थे, सावधान करते रहते थे उनके। और हम तो न 13 पंथी न 20 पंथी हैं, हम तो शुद्ध आगम पंथी हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय, परम पूज्य बड़ी माताजियों की जय। सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। संस्कृत में एक श्लोक है, अमंतरम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य ना हो। वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, देसी विदेशी, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य ना हो। ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य ना हो।
वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर मंत्र बन सकता है। प्रकृति में आने वाली प्रत्येक वनस्पति औषधि बन सकती है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति। ठीक इसी तरह से ये भी कहा गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वथा अयोग्य हो, उसमें कोई विशेषता ही ना हो, कोई गुण ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। गुणों में हीनादिकता हो सकती है, किसी में अच्छाइयाँ ज्यादा हो सकती हैं, किसी में बुराइयाँ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बुराइयाँ ज्यादा होने पर भी कोई ना कोई अच्छाई उसके पास भी हो सकती है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वथा अयोग्य हो। योजकः तत्र दुर्लभः। अब विशेष बात यह है कि इन सब में संयोजना करने वाला दुर्लभ है। अक्षर सभी हैं, पर किस अक्षर के साथ किस अक्षर को मिलाना, कौन सा शब्द बनाना, फिर क्या करना, कैसा करना, इसकी संयोजना करने वाला दुर्लभ है। वो उसका ज्ञाता माना जाएगा। अगर ज्ञाता है तो वर्णमाला के सारे अक्षर मंत्र बन सकते हैं, और ज्ञाता नहीं है, संयोजना उसकी सही नहीं है, तो बिगड़ जाएगा काम। दूसरी बात, वैद्य बनना आसान नहीं होता। वही सभी जड़ी बूटियां रहती हैं, लेकिन उनके गुणों को समझ करके, उनकी प्रकृति को समझ करके, किसमें किसको मिलाना, किसमें कितना अनुपात देना, औषधि तैयार हो जाती है। जड़ी बूटियां तो सब रखी हैं, वनस्पतियां हैं, पर उसकी संयोजना करने वाला विशेष माना जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को पहचान करके उनके गुणों को समझ करके उनकी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करने वाला इस धरती पर बिरला ही पुरुष होता है। हमारे गुरुदेव एक ऐसे कुशल पारखी थे जो अच्छाइयों में से अच्छाइयां तो निकालते ही थे, कभी कभी वो बुराइयों में से भी अच्छाइयां निकाल लेते थे। और यही कारण है कि उनके चरणों में आने वाला कोई भी भविक कभी निराश होकर के नहीं गया। किसी को समय देकर के संतुष्ट किया, मार्गदर्शन दिया उसकी योग्यता के अनुसार। किसी भविक श्रोता को कुछ मार्गदर्शन देकर के संतुष्ट किया। कोई तर्क वितर्क करने वाला आया तो उसे भी समय देकर के तर्क वितर्कों से संतुष्ट किया। कोई सामान्य जन आया तो देख करके संतुष्ट कर दिया। कोई बच्चा भी आ गया तो उसको देख करके मुस्कुरा करके संतुष्ट कर दिया। कोई वृद्ध बूढ़ा विकलांग भी आया तो उसे भी अपनी करुणा की नजर से देख करके उसे भी संतुष्ट कर दिया। गुरुवर के दरबार में सारे रास्ते थे। अगर कोई भर कर के आया है तो उसे खाली कराने की भी कला गुरुदेव के पास थी, और कोई जरूरतमंद खाली आया है तो उसकी झोली भरने की कला भी अपने गुरुदेव के पास थी। जहां जो भी दिखा, जहां जो भी आवश्यकता महसूस हुई,
गुरुदेव ने अपनी साधना से, अपने तपोबल से, अपनी सहजता से, अपनी दूरदर्शिता से, अपने वात्सल्य से, अपने स्नेह गुण से प्राणी मात्र का कल्याण किया है। आज हम सभी उनकी अंतिम तपोभूमि साधना स्थली के साथ साथ समाधि स्थली अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़, जो अपने आप में महातीर्थ बन चुकी है, उपस्थित है। बार बार मन करता है कि गुरुवर भव भवांतर का कितना सातिशय पुण्य लेकर के आए थे कि उनके पुण्य परिणाम स्वरूप उनकी संयोजना से बड़े बड़े काम आसान होते गए, बड़े बड़े काम सरल होते गए। और जितने भी इस देश में गुरुवर की छत्र छाया में तैयार हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये सब पैदाइशी कार्यकर्ता थोड़ी थे। ये तो आचार्य ने तराश तराश करके हीरों को तैयार किया है कि उनके रहते तो जय जयकार हुआ ही हुआ, उनके जाने के बाद भी मिनट टू मिनट उनके नाम की पूजा हो रही है। और वही जय जयकार जो उनके सामने होता था आज भी हो रहा है। चंदगिरी में विशालतम चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर तैयार हो रहा है। आचार्य श्री की कल्पना, आचार्य श्री की दूरदर्शिता, जहां कलाकार की कला फेल हो जाती थी, उसके आगे से गुरुवर की कला प्रारंभ होती थी। और वो सारे शिल्पियों को भी नए शिल्पी के रूप में अपना मार्गदर्शन देते थे। आज यहाँ पर जो भी गुरुदेव की शिष्य संपदा उपस्थित है, चाहे मुनि संघ के रूप में, चाहे आर्यिका संघ के रूप में, इन सब में भी कुछ न कुछ योग्यता थी। लेकिन हम सब में योग्यता हो या ना हो, हमारे पारखी गुरुवर ने हम लोगों की योग्यता का आकलन किया और तराश तराश करके ये स्वरूप प्रदान कर दिया। सारा संघ कृतज्ञ है अपने गुरुवर के प्रति। एक ही भव नहीं, जन्म जन्मांतर भव भवांतर तक, जब तक कि उनके निकट ना पहुंच जाए, जब तक कि उनके जैसा ना बन जाए और जब तक कि उनको पुनः प्राप्त ना कर लें, हम सबके एक एक श्वास अपने गुरुवर के लिए समर्पित है। केवल दीक्षितों के लिए ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों श्रद्धालु भी सुबह शाम यही भावना भाते हैं। बुलाते तो हैं कि आओ बाबा, पधारो बाबा, और अगर बाबा अब आना नहीं भी चाहते हैं तो छोड़ेंगे नहीं। वो जहां जहां जाएंगे हम सब भी पीछे पीछे ही जाएंगे और मोक्ष तो उन्हीं के साथ प्राप्त करेंगे। ये भावना भाते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का जो आयोजन घोषित किया गया है, इसे केवल आप आयोजन मान करके ही ना आए। इस आयोजन में एक विशेष प्रयोजन है और वह प्रयोजन हमारे गुरुवर ने जो बहुत घोर उपसर्ग सहन करके प्रतिकूलता में भी इतनी उत्कृष्ट समाधि, निर्विकल्प समाधि, जागृत समाधि का अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, उस साधना के लिए हम सब अर्घ्य समर्पित करेंगे और इस आयोजन को अनुष्ठान बनाएंगे, जीवन का अनुष्ठान बनाएंगे। इसीलिए जो जहां भी हैं, इन दिनों में, इन तारीखों में अपने सारे कार्यों को गौन करके,
सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके एक लक्ष्य डोंगरगढ़ चंदगिरी पधारने का बनाना है और प्रातःकालीन बेला में सिद्धों की आराधना के रूप में सिद्ध चक्र विधान का लाभ लें और प्रतिदिन मध्याह्न में गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा करके अपने इस आयोजन को अनुष्ठान हम सबके लिए बनाना है। बहुत सारे नगरों से ग्रामों से स्वीकृति आई है। यहाँ पर अभी पावनमती माता जी ने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, ये कहने का तरीका होता है, आता सभी को है। जिन्हें ये नहीं बताना है कि हमें कुछ आता है वो ऐसा कहते हैं। योग्यता, ज्ञान गुण, दर्शन गुण चेतना में सभी के पास है। उसे हम अभिव्यक्त करें या ना करें, अभिव्यक्ति हमारी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन जाननहारा चेतन आत्म तत्व तो यही कहता है सब में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आर्य का गुरुमती माता जी के संकेतानुसार उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। आर्य का दृढ़मती माता जी इतना लंबा विहार करके दोनों आर्यिकाएं भोपाल से इतनी प्रतिकूलताओं में भी विहार करके आई हैं। से सारी आर्यिका संघ भी आए हैं। इन सब का यही एक भाव है कि वह इन तारीखों में अपने गुरुवर के लिए जो कुछ भी भाव समर्पित कर सकते हैं वो करेंगे। कितने लंबे लंबे बिहार होकर के आ रहे हैं। श्रावक बंधु आहार बिहार में सहयोगी बन करके इस यात्रा को संपन्न करा रहे हैं। अपने आगम सागर जी महाराज जी, पुनीत सागर जी महाराज जी दिन भर कोई ना कोई नई बात लेकर के मेरे पास आते हैं। महाराज जी अब इसका क्या, अब इसका क्या, तो मैं कह देता हूँ भैया इसके आगे पीछे तुम्ही को मालूम है, अब बताओ मेरे को क्या करना है। निश्चय सागर जी और निजानंद सागर जी बहुत उत्साहित थे, हर व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। धैर्य सागर जी, एलक जी अपनी संयोजना में लगे हुए हैं और सब जन मिलकर के इस कार्यक्रम को, आयोजन को अनुष्ठान बनाने में लगे हुए हैं। हम सब तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, सारा देश भी इस अनुष्ठान से लाभान्वित हो और अपने गुरुवर की साधना सभी के सामने जो एक बरस से चली आ रही है वह और सभी के लिए परिचित हो। अपने गुरुवर का जीवन एक विशेष महत्वपूर्ण जीवन इसलिए रहा कि उन्होंने अपने लिए तो किया ही किया, लेकिन संघ को भी किया, समाज को भी किया, साहित्य को भी किया, श्रमण संस्कृति को भी किया और अपने जीवन की साधना के लिए भी किया। हमारे गुरुवर का जीवन पंच सकारों की धुरी पर निरंतर घूमता रहा है। संघ, समाज, साधना, साहित्य और संस्कृति, एक एक बिंदु पर विचार करें, बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है। बस इतना ही है कि अनुशासन और अनुकंपा अपने गुरुवर के जीवन में एक साथ दिखाई देती थी। ढेर सारे प्रसंग हैं, कभी और चर्चा करेंगे, समय को देख करके कार्य करना है। नेमावर में जब 2019 में पहुंचे थे तो गुरुवर आचार्य श्री का केसलुंच जानकारी में मिला कि कल होगा, क्योंकि अंदाज लग जाता था। संघ के महाराज जियों ने कहा कि आचार्य श्री का केसलुंच होना है कल। ठीक है, मैंने भी मन बना लिया, मैं भी केसलुंच करूंगा, आचार्य श्री के साथ ही करूंगा। आचार्य श्री से नियम लिया, आचार्य श्री कल केसलुंच करेंगे। मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। आचार्य श्री निश्चय सागर जी की तरफ देखने लगे, उन्होंने कुछ नियम नहीं लिया, उनका भी समय था केसलुंच का, तो थोड़ा सा देखे मुस्कुराए। एलक जी समझ गए
कि शायद हमारे को भी संकेत कर रहे होंगे। तो बोले आचार्य श्री मैं भी कल केस लंच करूंगा। तो आचार्य श्री कहने लगे मैं यही तो सोच रहा था, ये क्यों नहीं ले रहा है ये क्यों नहीं ले रहा है। तो अलग जी ने तुरंत आचार्य श्री मैं भी केस लंच करूंगा। आचार्य श्री ने स्वाध्याय के उपरांत केस लंच प्रारंभ किया। आचार्य भक्ति हुई, राजवार्तिक का स्वाध्याय कराया संघ को, उसके बाद उन्होंने केस लंच शुरू किया। हम जैसे प्रातःकाल करते हैं वैसे ही मैंने कर लिया। गए, आचार्य श्री का केस लंच देखने का अवसर मिला, देखते रहे, बैठे रहे। और जैसा हमेशा करते थे संघ में, आचार्य श्री का केस लंच पूरा हो गया। जैसे आज आगम सागर जी महाराज आए हमारे कमरे में, कहने लगे क्या 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 क्या, हमने कहा सब हो गया सारे। बोले देखता हूँ अभी थोड़े थोड़े। तो आचार्य श्री का केस लंच पूरा हो गया। उन्हें किसी की जरूरत तो पड़ती नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, पर अपन जो भी करते हैं उसमें अपनी जरूरत की पूर्ति होती है। क्या है ना, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर अपन अगर गुरु के साथ कुछ करते हैं मन से, वचन से, काय से, तो उसमें अपन ये मान करके चलते ऐसा करने से अपने जरूरत की पूर्ति होगी। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन भैयावृत्ति या किसी भी निमित्त बने तो अपन बेसहारों को सहारा मिल जाता है ऐसा करने से। इसलिए तो अपन करते हैं। अपने गुरु की सेवा क्यों करते हैं, अपने साधर्मी की सेवा क्यों करते हैं? उनको जरूरत नहीं है, वो तो उन्हें सहारे की जरूरत ही नहीं, वो स्वाश्रित अपना काम करेंगे। लेकिन अपन अपने समर्पण भाव से अपने गुरु की, अपने आचार्य की या अपने साधर्मी बंधु की कुछ सेवा करते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन अपने को सहारा मिल जाता है। मोक्ष मार्ग का सहारा मिलता है, रत्नात्रय का सहारा मिलता है। तो जब आचार्य श्री का केस लंच पूरा हो गया, आचार्य श्री कायोत्सर्ग करने लगे, तो आचार्य श्री ये रह गया, ये रहा, यहाँ का 2-3 हम 1-2 महाराज जी और निकालने लगे। तो आचार्य श्री ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, बस भक्ति करने के बाद, कायोत्सर्ग करने के बाद, हाँ चलो आचार्य श्री भैयावृत्ति कर रहे थे। तो आचार्य श्री हमारी तरफ देख करके कहने लगे क्यों, तुमने खेती वेती की है क्या कभी? तो हमने कहा आचार्य श्री खेती तो नहीं की है, लेकिन खेती होते तो देखी है। तो बोले तुम्हें मालूम है क्या? हमने कहा आचार्य श्री क्या? बोले खेत में जब फसल वगैरह आती है और कट जाती है तो फसल तो मूल निकल जाती है सब, फिर बाद में कुछ और यहाँ वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं, वो खेत में जाके कुछ उठाते कि नहीं उठाते? हाँ जैसे उठा लेते हैं वो तो, लेकिन उसका नियम आपको मालूम है क्या? अच्छा सी नियम क्या, इसमें क्या नियम है? वो तो मालिक ने फसल लेगी, निकल गई, अब बाकी तो सब पड़ा रहता, कोई भी बीन करके चले जाते। बोले नहीं, उसका नियम रहता है कि फसल निकलने के बाद कोई भी आकर के उठा तो सकता है, लेकिन खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। पहले मालिक से पूछना पड़ता है, उसके बाद ही उठाते हैं। हम लोग समझ गए। अच्छा जी सब बोले समझ में आया कि नहीं आया है? तुमने सारा उठा लिया और मालिक से पूछा ही नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं आचार्य श्री मालिक से पूछ लिया था भाव देख करके। बोले देखो किसानी का एक नियम होता है, खेत में से जाकर के उठा तो सकते हैं लेकिन पूछना तो पड़ता है ना। तुम लोग कैसे पूछा ही नहीं और उठाने लगे सब। आचार्य श्री के उदाहरण, उनकी दूरदर्शिता, हास्य प्रसंग, मनोविनोद, अप कौतूहल, जो खासियत आचार्यों ने आचार्यों की लिखी है वो हमारे गुरुवर के जीवन में झलकती थी। और चाहे शिष्य बीमार हो, चाहे थका हुआ हो, चाहे अंतराय हो गया हो, चाहे उपवास हो, आचार्य श्री को कुछ तकलीफ है तो उन्होंने कभी नहीं बताई, पर अपने शिष्य शिष्याओं के चेहरे से ही वो समझ जाते थे और वहां जो आवश्यक औषधि जिस रूप में रहती थी उन्हें संतुष्ट करके प्रसन्न करते थे। यही हमारे गुरुवर का बहुत बड़ा उपकार हम सब पर है। वही हमारी औषधि है, वही हमारी खुराक है,
वही हमारी श्वासें हैं। उन्हीं श्वासों से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और गुरुदेव, बात जरा गहरी है क्या? बार बार सामने लिखा है ना, सुनो सुनो गुरुदेव, बात जरा अंदर की है और बहुत गहरी है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। अहिंसा परमो धर्म की जय।